दुनिया के कोई भी माता पिता हों दोस्तों, हमेशा माता पिता अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य सोचते हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए वो दिनों रात मेहनत भी करते हैं। पर उसमें से कुछ औलादें ऐसी निकलती हैं कि जिसके साथ में माता पिता को कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए पड़ जाते हैं कि पूरा समाज इस घटना को सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर अपनी मनपसंद की शादी करने के लिए जब उसकी इज्जत को दांव पर लगा देती है तो एक दिन उसका पिता उस बेटी की हत्या कर देता है। आज वही क्राइम की सच्ची घटना मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको आप सुनेंगे तो आप भी अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद। मुरादाबाद का एक कॉलोनी पड़ती है सोनकपुर कॉलोनी में रहने वाला जबर सिंह, जिसकी पत्नी का नाम है सुमन देवी, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम रहता है संगीता, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की रहती है। संगीता दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और साथ में अपने बीए की पढ़ाई कर रही थी। संगीता अपनी दहलीज पर कदम रखते ही दोस्तों जवानी का सुरूर उसके शरीर में इस कदर छाता है कि उसको काम वासना बेहद तरीके से सताने लग जाती है। तभी उसके घर पे एक इंसान का आना जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम रहता है राजकुमार। और राजकुमार एक पेशे से ट्रक ड्राइवर रहता है, जो कि संगीता का रिश्ते में कहीं से भाई लगता है। दोनों भाई बहन का रिश्ता होने के बावजूद भी प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, और प्रेम प्रसंग में पड़ जाने के बाद इनका सिलसिला आगे चलता रहता है। तभी 16 जून 2020 को रात्रि के समय संगीता अपने परिवार वालों के साथ खाना पीना खाकर सो जाती है दोस्तों। और सो जाने के बाद जब सुबह का टाइम होता है, सब पूरे परिवार वाले सोकर जब उठते हैं, और उठने के बाद वो घर वाले एकदम बुरी तरीके से जोर से रो कर चिल्लाने के लिए लग जाते हैं। जब पूरे परिवार वालों की रोने की आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी और मोहल्ले वाले जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखने के लिए लग जाते हैं कि बेटी की हत्या हो चुकी है। बेटी अपने रूम में बेड के ऊपर मृतक अवस्था में पड़ी हुई है। दोस्तों, जब इस पूरी घटनाक्रम को सभी लोग देखते हैं तो बड़ा ताज्जुब करते हैं, और उसके माता पिता सभी परिवार वाले घर वाले कहने के लिए लग जाते हैं कि लड़की की तबीयत खराब थी, इस कारण इसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, जब लड़की को शमशान घाट ले जाने के लिए उसके घर वाले तैयारी ही कर रहे थे, जबर सिंह उसके पिता उसकी तैयारी कर रहे थे उस लड़की को शमशान घाट ले जाने के लिए, तभी अचानक मौके पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, और पुलिस उसको डेड बॉडी को वहीं रखवा देती है और कहती है कि हमें शंका है, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि हमें लगता है कि इस बेटी की नॉर्मल हत्या नहीं हुई है, नॉर्मल मौत नहीं हुई है, इसकी हत्या की गई है। तभी घर वाले विरोध तो करते हैं, पर गांव वालों के कहने पर वो लोग कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है दोस्तों, तो उसके गले पर कुछ निशान दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद पुलिस इस डेड बॉडी को अपने हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही दोस्तों 3 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वाले छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो उसके पिता जबर सिंह को पुलिस थाने बुलाया जाता है। पुलिस थाने में बुलाए जाने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, तो पहले जबर सिंह उसका पिता इधर उधर की बातें करता है। पुलिस की सख्ती देखने के बाद जबर सिंह अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है। दोस्तों, जब पूरी घटनाक्रम का खुलासा जबर सिंह अपनी बेटी की मौत की हत्या की खबर पूरी जमाने के सामने बताता है, तो लोग बड़ा हैरान और परेशान हो जाते हैं। जबर सिंह बताता है कि साहब, आज से 1.5 साल पहले की घटना है कि मेरी बेटी जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, तभी मेरे रिश्तेदारी में आने वाला लड़का राजकुमार, जिसकी उम्र 25 साल रहती है, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर रहता है, इसके साथ में इसका अफेयर चलने के लिए लग जाता है। राजकुमार और संगीता दोनों जवानी तो थे ही, अब इन दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है। बेहद अच्छे तरीके से दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और साथ में ये दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने के लिए लग जाते हैं। अब जैसे ही संगीता की उम्र शादी की होने लगती है, तो इधर संगीता के पिता जबर सिंह एक लड़का की तलाश करते हैं, और जैसे ही उनकी तलाश पूरी हो जाती है तो संगीता से कहते हैं अब हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं। संगीता भी राजकुमार से बेहद प्रेम करती थी और शादी की
तैयारी करने के लिए लग गई थी कि मैं कैसे भी करूंगी तो अब शादी करूंगी सिर्फ राजकुमार से करूंगी। और राजकुमार का भी यही हाल था कि शादी करेगा तो सिर्फ संगीता से करेगा और संगीता के सिवाय वो शादी किसी से नहीं करेगा। अपने पिता के मुंह से जब अपनी शादी की बात सुनती है तो संगीता कहीं ना कहीं मन में विचार बना लेती है दोस्तों, और वह मन में एक दृढ़ विश्वास करके और एक हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं किसी और इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ राजकुमार से शादी करूँगी। इसके बाद दोस्तों जब संगीता अपने पिता से इस तरीके से बात करती तो पिता उसके गुस्से में आ जाते हैं और एक दो थप्पड़ मारने के बाद उसको समझाते हैं कि राजकुमार से तुम्हारी शादी कदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि राजकुमार तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता है। और इस बात की खबर अगर जमाने के सामने पहुंचेगी, समाज के सामने पहुंचेगी, तो समाज हमारे बारे में क्या कहेगा और हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस तरीके से अपनी बेटी को बार बार राजकुमार समझाता रहा, पर बेटी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। दोस्तों कैसे भी करके जो जबर सिंह रहता है लड़की का पिता संगीता का, वह राजकुमार के घर वालों के लिए पूरी घटना बताता है। तो राजकुमार के घर वाले भी राजकुमार के लिए तरीके से डांटते हैं, फटकारते हैं और राजकुमार के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं राजकुमार को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है और राजकुमार अब संगीता के घर पर आना जाना बंद कर देता है। पर आना जाना तो बंद कर देता है दोस्तों, संगीता भी कहीं ना कहीं सावधान हो जाती है। इनके अंतरंग में कुछ न कुछ प्लानिंग बनने के लिए लग जाती है। अब ये दूसरे से बाहर मिलने जुलने का सिस्टम बना लेते हैं और बाहर संगीता का और राजकुमार का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जब जैसे ही इनका बाहर मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है, इस बात की खबर 2 और 4 महीने के बाद कहीं ना कहीं फिर से उसके लिए लगती है लड़की के पिता जबर सिंह को। जबर सिंह उस दिन फिर अपने गली मोहल्ले और अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाकर एक पंचायत रखता है और पंचायत में लड़की को, राजकुमार को और लड़की सुनीता को इकट्ठा किया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है और समझाया जाता है कि इन दोनों की शादी कदापि नहीं हो सकती है और आज से तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो आगे चलकर अंजाम बुरा होगा। इस तरीके से पूरे पंचायत वाले सब कुछ दोनों बच्चों को समझा देते हैं तरीके से और वो लोग उस समय मान भी जाते हैं। लेकिन उनके सर पर जो जवानी का भूत सवार था दोस्तों, वो कहीं रुकने वाला नहीं था। आगे चलकर ऐसा होता है दोस्तों कि जब पाबंदी लगा जाती है सुनीता की पढ़ाई के ऊपर, सुनीता का कॉलेज जाना भी बंद हो जाता है और कॉलेज जाने बंद हो जाने के बाद अब उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है। जब जैसे ही तड़प इन दोनों की बढ़ती है तो एक दिन मौका पाकर सुनीता अपने घर से भागकर राजकुमार के घर पर पहुंच जाती है। जब जैसे ही राजकुमार के घर पर संगीता पहुंच जाती है दोस्तों, इसके बाद में उसके पिता अब उसको कहते हैं कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं उसके पास जाने के लिए नहीं जाने वाला हूँ कभी भी उसके लेने के लिए। तभी गांव वाले और अड़ोसी पड़ोसियों के कहने के बाद उसको लेने के लिए पहुंच जाता है। वो कहता है कि बेटी अब तुम घर चलो और घर पर जाकर धूमधाम के साथ मैं तुम्हारी शादी राजकुमार के साथ करवा देता हूं। दोस्तों जब इस तरीके से लड़की उस अपने पिता की बातों में आकर घर आ जाती है और घर आ जाने के बाद शाम को जब पूरे परिवार वाले प्लानिंग कर लेते हैं, जबर सिंह और उसके पत्नी और उसके 2 बेटे छोटे छोटे वो भी एकदम प्लानिंग कर लेते हैं। और प्लानिंग करने के बाद रात्रि 16 जून 2023 को रात्रि में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। लड़की संगीता की हत्या कर देने के बाद सुबह सभी लोग छत पर जाकर सो जाते हैं। रात्रि में जून का महीना गर्मी का रहता है तो लड़की नीचे बेड पर लेटी रहती है। इसकी मौत उसके पिता गला दबाकर हत्या कर देते हैं और सुबह के टाइम सभी लोग उठते हैं तो जोरों जोरों से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। इस तरीके से दोस्तों जब पूरी घटनाक्रम का खुलासा जमाने के सामने, मीडिया के सामने जबर सिंह करता है तो इसमें कुछ लोगों के विचार ऐसे रहते हैं कि पिता ने जो कुछ किया वो एक तरीके से सही किया पर कानून की नज़र में एक गलत था। आप लोगों के भी क्या विचार हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और फॉलो करके ज़रूर जाएँ। फिर मिलूंगा एक नई क्राइम की घटना के साथ, जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।